दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कल हमने 20 तक देख चुके थे, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो 21 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा विश्व इतिहास की झलक पुस्तक भी लिखी गई। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पिता का पुत्री का नाम, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉक्टर नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है, ये प्रसिद्ध पत्र लिखी गई है। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। इंडियन स्ट्रगल्स पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशियों की कुल संख्या क्या है? तो 22 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए राशियों की कुल संख्या 12 है। नक्षत्रों की कुल संख्या जो है 27 है। नक्षत्र समूह को राशियों कही जाती हैं। पृथ्वी जितनी नक्षत्र समूह से एक माह में गुजर जाती है उसे नक्षत्र कहा जाता है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम जो है इस प्रकार है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, क्या है? तो सूर्य से जो है इनका क्रम है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह क्या है? तो शुक्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्तमान में शनि ग्रहों के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक 145 है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसका डी ऑप्शन, A.O. ह्यूम। तो अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी A.O. ह्यूम ने बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना 1885 में शामिल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में A.O. ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। डफरीन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। प्रेमचंद के लेखक गोदान के लेखक जो है प्रेमचंद्र है। उसके बाद है कागज़ ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण है। मालगुडी डेज। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। 25 है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 25 का राइट आंसर होगा सी। तो देखिए भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है क्लीमेट इटली थे। 1946 के चुनाव में लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई और क्लीमेट इटली प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। इसके पूर्व विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। सिपाही विद्रोह 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर जो है लिबरल पार्टी के थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है ये रेमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है
26 का ये होगा 1932। यानी 1932 में पूना समझौता के तहत गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसमें अंबेडकर हरिजनों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह जो है हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए। पूना पैक्ट पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ था। यह माना जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक मिनट देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है दबाव में आकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिंह का जो है संरक्षण होता है, तो 27 का राइट आंसर होगा डी, यानी गिर नेशनल पार्क में। तो देखिए, गिर नेशनल पार्क गुजरात में सिंह के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। तो 29 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी ऑप्शन, यानी त्रावणकोर। तो देखिए कि सोन नदी जो है 28 का जो होगा ये त्रावणकोर। 28 प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र दुष्यंत को प्रेम पत्र जो है लिखती शकुंतला से हैं। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों तथा धर्मग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं का बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग उनके चित्रों में दिखती है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो 29 का राइट आंसर होगा बी सोन नदी। तो देखिए, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है जो बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां नर्मदा, महानदी एवं सोन निकलती हैं तथा 3 दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। पुनपुन नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार पलामू है तथा यह जो है पटना के निकट जो है फतहू में जो है सो गंगा में मिलती है। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जो है अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। अमरकंटक एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया। 30 का राइट आंसर होगा बी 31 दिसंबर 1929 लाहौर। तो देखिए, यानी पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1929 को जो है पारित किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जो है रावी नदी के तट पर नेहरू ने झंडा फहराया। ठीक, उसके बाद देखिए कि 26 जनवरी 1930 को जो है संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस सर्वप्रथम मनाया गया। इसी कारण से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा 26 जनवरी को प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कहता मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य खाली स्थान से भारत आया था। 31 का होगा डी ऑप्शन वेनिस। तो मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य वेनिस से भारत आया था। मार्को पोलो इटली के यात्री और व्यापारी थे। मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत दी बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से जाना जाता है। मार्को पोलो रेशम मार्ग से चीन का भी यात्रा किया था। इन्होंने केरल के
कायल नगर और बंदरगाह का भी उल्लेख किया है। इन्होंने काकतीय वंश की राजकुमारी जो है रुद्रमादेवी का भी उल्लेख किया है। मार्को पोलो पांडव राज्य की यात्रा किया था। इस राज्य की वैभव का सचिव चित्रण क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन जो है कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। 32 का ए पंचायत। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन पंचायत स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 से 243 9 के प्रावधान किया गया है। अब देखिए कि अनुच्छेद 243 ग के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा जो है पंचायतों की संरचना के संबंध में करने की शक्ति प्रदान की गई है। वहीं अनुच्छेद 243 घ के अधीन प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 243 र के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में जो है रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। 33 का होगा सी ऑप्शन यानी पांडु वंश। तो सिरपुर में पांडु वंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री थी। इनकी शादी हर्षगुप्त से हुई थी। हर्षगुप्त के मृत्यु के पश्चात उनके याद में सिरपुंज में जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। 34 है प्रसिद्ध तवांग मठ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो देखिए 34 का राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन यानी अरुणाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तवांग मठ बौद्ध मठ है जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ जो है लहासा के पोतला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ का निर्माण जो है वर्ष 1680 से 81 में मेराक लामा लोद्रे ग्याप्सो ने करवाया था। अब देखिए 35 है कि प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती। 35 का होगा सी ऑप्शन समर्थन मूल्य का निर्धारण। तो देखिए प्राथमिक विपणन समिति समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुआ। 1985 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत वो मूल्य आयोग कर दिया गया। कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। राष्ट्रीय विपणन संस्था जयपुर यानी राजस्थान में स्थिति है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने 2022 ईस्वी तक निर्धारित किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है कि मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है। तो देखिए 36 का राइट आंसर होगा ए यानी विजय की यूनानी देवी। तो देखिए मशहूर जो नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है विजय की यूनानी देवी है। नाइक एक अमेरिका की कंपनी है। नाइक का स्लोगन है जस्ट डू इट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 37 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा डी ऑप्शन। देखिए विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले विधानसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले विधानसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। स्पीकर जो है साधारणतः लोकसभा अध्यक्ष के लिए आता है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। ठीक है। राज्यसभा सभापति और विधान परिषद सभापति होते हैं। लोकसभा स्पीकर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है
कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 38 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी 12। अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंगल भारतीय का मनोनयन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 332 द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 द्वारा आंगल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान है। 104वां संविधान संशोधन एक्ट के बाद एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है कि डोल उत्सव या डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 39 का डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया जाता है। डोल उत्सव को डोल जात्रा उत्सव भी कहा जाता है। रंगों का त्यौहार जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का यह अंतिम त्यौहार है। नेक्स्ट है कि वर्ष जो है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे जो है सम्मानित किया गया है? 40 का होगा बी ऑप्शन यानी बद्री नारायण। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। बद्री नारायण को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 तुमरी के शब्द नामक कविता संग्रह के लिए दिया गया। वर्ष 2022 का अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय को उपन्यास ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया था। अजीत आज़ाद को पेन ड्राइव से पृथ्वी नामक कविता संग्रह के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब देखिए कि वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरना यानी तंजानिया का है। इसको जो है उपन्यास पैराडाइज के लिए दिया गया था। जबकि 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार एनी एर्नॉक्स फ्रांस को दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया? 41 का ए ऑप्शन सलमान रुश्दी। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी को सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। सलमान रुश्दी की अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं दी सैटेनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, हारून एंड दी ऑफ स्टोरीज, दी गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। राइट अंडर आवर नोज नामक पुस्तक पूर्व आरबीआई महाप्रबंधक आर गिरिधरन द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के जो है शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय संविधान खिलाड़ी आगे निकल गया है? भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है। 42 का होगा बी, डी गुकेश। क्या होगा? डी गुकेश। तो भारत के शतरंज की रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर डी गुकेश आगे निकल गए हैं। डीफे की रैंकिंग में विश्व के 8वें नंबर पर शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश पहुंच गए हैं फीडे की रैंकिंग में, जबकि विश्वनाथन आनंद जो है 9वें स्थान पर है। विश्व कप के फाइनल में मैग्नस कार्लसन से हार का सामना करने वाले आर प्रज्ञानंद 19वें स्थान पर हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
12 से 19 दिसंबर 2023 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 43 का होगा बी, इनलावेनिल वलारिवान। तो 12 से 19 दिसंबर 2023 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के इलावेनिल जो है वलारिवान ने स्वर्ण पदक जीता है। इस विश्व कप में भारत का एक रजत पदक निश्चल के द्वारा जीता गया है। 1907 में स्थापित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF का मुख्यालय जो है म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए 44 है कि प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक है। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक है डी, गुटेनबर्ग। तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक गुटेनबर्ग 1490 के दशक में थे। विंडशील्ड वाइपर का आविष्कारक मेरी एंडरसन ने 1905 में किया है। रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया है। एस शम्यूल ने एकल तार टेलीग्राफ प्रणाली और मोर्स कोड का निर्माण किया है। 45 है कि जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 45 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम। तो जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन तिरुवनंतपुरम में था। अब देखिए G20 की पहली रोजगार बैठक जो है जोधपुर में, शिक्षा यह है चेन्नई में, स्वास्थ्य तिरुवनंतपुरम में, व्यापार एवं निवेश के लिए बैठक मुंबई में, आपदा प्रबंधन के लिए गांधीनगर, भ्रष्टाचार और विरोधी बैठक गुरुग्राम, पर्यटन जो है ये कक्ष 93 और ऊर्जा परिवर्तन बैठक बेंगलुरु में, पर्यावरण और जलवायु ये बेंगलुरु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि पुस्तकों को विमेलित जो है विकल्प को चुने। 46, तो 46 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यानी कहता है कि विदर इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। विदर इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष है। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इंडिया एंड कम्युनिज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर है। गांधी एन इलिस्टेड बायोग्राफी के लेखक है प्रमोद कपूर। उसके बाद दी ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक है शशि थरूर। उसके बाद है इस सूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। इंडिया गेट के लेखक है लेसी फासवर्ग। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं गोरा, गीतांजलि, काबुली वाला, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस आदि। जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, एन ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए 47 है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 47 का होगा ए ऑप्शन, 26 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम नायक मंगल पांडे थे। 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला अंतिम नायक तात्या टोपे थे। वीर जो है बाबू वीर कुंवर परमार जाति के राजपूत थे। 48 क्वेश्चन नंबर 48 है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? सी ऑप्शन, तो यानी मुरली भरहवा के। ठीक है, मुरली भरहवा। तो राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। चंपारण के राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर
चंपारण के नील किसान के द्वारा चलाया जा रहा तिनकठिया आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में चंपारण उनका पहला कर्म स्थल है जहां उन्होंने सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी? 49 का सी, खेरू मियाँ। तो खेरू मियाँ ने कांग्रेस कार्यालय के लिए पटना के दीघा में लगभग 20 एकड़ ज़मीन दान में दिया, जहां सदाकत आश्रम बना है। मौलाना मजहरुल हक के मित्र खेरू मियाँ ने दीघा के पास ज़मीन दान में दिए, जिस पर मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम का निर्माण किया। बाद में यही बिहार कांग्रेस का मुख्यालय बन गया और सहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो देखिए 50 का राइट आंसर होगा डी, सरदार पटेल। तो देखिए हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो 1946 में यह बात सरदार पटेल ने कही। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है दिवस प्रारंभ किया। मुस्लिम लीग ने अव्यवस्था एवं अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया। इस दौरान जो है नोआखाली में केवल 6000 से अधिक व्यक्ति मारा गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।